गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स आज हम करेंगे लेक्चर नंबर 177 और फ्रेंड्स ये स्पीड टाइम डिस्टेंस का हमारा पार्ट 12 होने वाला है। फ्रेंड्स आपने देखा होगा इसके पहले कि किस तरीके से हमने 11 पार्ट्स किए, जिसमें सबसे पहले फ्रेंड्स हमने स्पीड टाइम डिस्टेंस का बेसिक सीखा, प्लस उसकी टर्मिनोलॉजी से हम फेमिलियर हुए। उसके बाद फ्रेंड्स आपने यूनिट कन्वर्जन सीखा, मीटर पर सेकेंड टू किलोमीटर पर आवर में, उसके कुछ क्वेश्चन हमने देखे। फिर फ्रेंड्स हमने देखा कि एक बॉडी को किस तरीके से फिक्स डिस्टेंस पे मूव कराया जाता है। उसके बाद फ्रेंड्स आपने देखा कि हमने किस तरीके से बॉडी को डिफरेंट डिस्टेंसेस में मूव कराया। और फ्रेंड्स अब हम मीटिंग पॉइंट के कॉन्सेप्ट सीख चुके हैं और फ्रेंड्स उस पर क्वेश्चन कर रहे हैं। फ्रेंड्स मैं आपसे पहले भी कई बार बता चुका हूं कि ये एक इनिशिएटिव है उन लोगों के लिए जो लोग महंगी पढ़ाई अफोर्ड नहीं कर सकते, प्लस एक अच्छी अपॉर्चुनिटी उन स्टूडेंट्स के लिए है जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, स्पेशली फ्रेंड्स जहां पे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और मैथ से रिलेटेड पोर्शन पूछा जाता है। फ्रेंड्स आपने देखा किस तरीके से हमने बहुत से टॉपिक्स कंप्लीट भी किए, जिसमें सबसे पहले हमने बेसिक पढ़ा, बेसिक के बाद फ्रेंड्स हमने सिंप्लीफिकेशन पढ़ा, फिर अप्रॉक्सीमेशन पढ़ा, उसके बाद फ्रेंड्स हमने अर्थमेटिक का भी काफ़ी अच्छा पोर्शन कंप्लीट किया। जैसे सबसे पहले आपने देखा होगा हमने एवरेज पढ़ा, फिर रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़ा, फिर पार्टनरशिप पढ़ा, फिर पार्टनरशिप के बाद फ्रेंड्स आपने देखा किस तरीके से हमने परसेंटेज पढ़ा, परसेंटेज के बाद फ्रेंड्स हमने डीआई के कुछ सेशंस किए, डीआई के कुछ सेशंस करने के बाद प्रॉफिट एंड लॉस किया, फिर हमने फ्रेंड्स कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट किया, टाइम एंड वर्क किया, मिक्सचर एंड एलिगेशन हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। फ्रेंड्स आपने देखा होगा कि नंबर सीरीज के भी काफ़ी हमने क्वेश्चंस किए हैं। उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने कंप्लीट कर लिया, तो काफ़ी ह्यूज टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिए हैं, जो कि फ्रेंड्स अब मैं आपको मतलब स्पेसिफिकेशन बताता हूं कैसे किस तरीके से हम कवर करेंगे। देखिए फ्रेंड्स जैसे ये पोर्शन जो चल रहा है स्पीड टाइम डिस्टेंस का, इसके बाद फ्रेंड्स ये मान के चलिए कि आपका बैंकिंग का कोर्स तकरीबन फिनिश हो जाएगा। एक प्रोबेबिलिटी जैसे चैप्टर है, इस टाइप का एक आध चैप्टर बच जाएगा फ्रेंड्स, तो उसको हम लास्ट में कवर कर लेंगे। लेकिन फ्रेंड्स कुछ एसएससी के बच्चे हैं वो डिमांड कर रहे हैं कि आप एडवांस मैथ भी पढ़ाइए, तो फ्रेंड्स मेरा ये मानना है कि आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए मैं अब आपके साथ स्पीड टाइम डिस्टेंस के बाद एडवांस मैथ के टॉपिक स्टार्ट करूंगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये चीज़ जरूरी है कि आप एक सिस्टमेटिक वे में पढ़ते रहिए ताकि आपकी नॉलेज अच्छे से बढ़ती रहे। ठीक है फ्रेंड्स, और कोई भी अच्छी बुक लेके मार्केट से, किसी भी राइटर की, फ्रेंड्स कोई कोचिंग ओनर हो, कोई भी हो फ्रेंड्स, आप कहीं से भी एक अच्छी बुक लेके जिसमें लेटेस्ट पैटर्न के क्वेश्चंस आपको मिले, आप उनको सॉल्व करने की कोशिश करिए। फ्रेंड्स मेरा मानना यह है, देखिए एक चीज़ समझ के चलिए फ्रेंड्स कि जैसे आप एग्जाम लेवल के क्वेश्चंस चाहेंगे तो एग्जाम लेवल के क्वेश्चंस फ्रेंड्स सबके लिए नए होते हैं, चाहे एग्जामिनर या मतलब आपका कोई भी जहां मेंटोर हो, कोई भी हो फ्रेंड्स जहां से आप पढ़ रहे हैं, तो उसके लिए भी वो क्वेश्चंस नए ही होते हैं। लेकिन फ्रेंड्स अगर आपकी अप्रोच, आपके कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बहुत अच्छी है तो आप उसको फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स पे खत्म कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज स्टार्ट करेंगे उसके आगे के क्वेश्चंस, तो देखते हैं क्वेश्चंस। देखिए फ्रेंड्स ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को अच्छे से रीड करिए, समझिए। उसका रीजन है फ्रेंड्स कि इसमें मैं एक कॉन्सेप्ट भी डिस्कस करूंगा, लेकिन फ्रेंड्स पहले इसका सोल्यूशन बताऊंगा। ठीक है फ्रेंड्स, उसका रीजन है कि ताकि आपको समझने में आसानी हो कि हम कहाँ पे क्या क्या चीज़ मानते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो क्वेश्चन रीड करेंगे, समझेंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे। देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन क्या कह रहा है, टू स्टेशंस ए एंड बी आर 110 किलोमीटर अपार्ट। फ्रेंड्स दो स्टेशन है, ठीक है, वो 110 किलोमीटर दूर हैं एक दूसरे से। वन ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम ए एट 9 AM, एक ट्रेन फ्रेंड्स 9 AM पे स्टार्ट होती है ए से, एंड ट्रेवल टूवर्ड्स बी, और बी की तरफ चलती है एट 20 किलोमीटर पर आवर, 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। ठीक है, अनदर ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम बी एट 10 AM, ठीक है फ्रेंड्स, और दूसरी ट्रेन फ्रेंड्स बी से स्टार्ट करती है 10 बजे, ठीक है, टूवर्ड्स ए एट 25 किलोमीटर पर आवर, 25 किलोमीटर रफ्तार से चलता है ए की तरफ। एट व्हाट टाइम विल दे मीट, तो वो कितने बजे मिलेंगे। फ्रेंड्स ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन की लैंग्वेज को पहले इसको वे वन डालिए। कॉन्सेप्ट के लिए मैं आपको अभी एक तरीके से और बताऊंगा, उसका रीजन है फ्रेंड्स की कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, क्वेश्चन को डिफरेंट टाइप से हैंडल करना आपको आना चाहिए। देखिए क्या होता है, मान लीजिए ये डिस्टेंस हो गई, ठीक है, डिस्टेंस हमें दे रखा है मान लीजिए 110 किलोमीटर टोटल, 110 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस हो गई। ये पॉइंट ए है, ये बी है, स्टेशन ए स्टेशन बी, ठीक है। स्टेशन ए से जो ट्रेन चलती है उसकी स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर है, और स्टेशन बी से जो ट्रेन चलती है फ्रेंड्स वो कितना 25 किलोमीटर पर आवर है। ए टूवर्ड्स बी चलता है, बी टूवर्ड्स ए चलता है। ठीक है, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। फ्रेंड्स देखिए इनका टाइमिंग भी दे रखा है कितना, जो ए से चलता है वो कितने 9 बजे निकलती है ट्रेन 9 AM पे, और जो फ्रेंड्स बी से निकलती है वो कितने, वो 10 बजे चलती है 10 AM पे।
टूवर्ड्स ईच अदर, ठीक है फ्रेंड्स, ट्रेवल टूवर्ड्स मतलब एक दूसरे की तरफ चलती है, कोई दिक्कत नहीं है। फ्रेंड्स देखिए आप एक चीज़ बताइए, मैंने आपको बताया था कि मीटिंग पॉइंट पे मान लीजिए यहाँ कहीं ये मीट कर रहे हैं, थोड़ी देर समझिए, ठीक है, तो यहाँ पे क्या कंडीशन लगेगी, टी ए इक्वल्स टू टी बी लगेगी। लेकिन फ्रेंड्स जब मैंने आपको बताया था कि टाइम फ्रेम सेम होगा, टाइम का रेफरेंस सेम होना चाहिए, लेकिन आपने देखा क्या यहाँ पे 9 AM चल रहा है, यहाँ 10 AM चल रहा है। इसका मतलब आप क्या करेंगे, इसको सबसे पहले 1 घंटा चलाएंगे ताकि इसके बराबर ही टाइम हो जाए। तो जैसे आपने मान लीजिए इसको 1 घंटा चलाया, थोड़ी देर के लिए समझने की कोशिश करिए। तो फ्रेंड्स ये क्या दिया हुआ है आपको, मैंने आपको इसको रीड करना बताया था पहले भी कि 20 किलोमीटर पर आवर, मतलब 1 आवर में वो कितना चलता है, 20 किलोमीटर, ठीक है। इसको अच्छे से रीड करना आना चाहिए फ्रेंड्स, इसीलिए मैं बहुत ज़्यादा बेसिक तक आपको बताता हूँ कोई चीज़। देखिए 1 घंटे में 20 किलोमीटर चलेगा, तो इसका मतलब मान लीजिए ये इतनी डिस्टेंस तय कर चुका होता है जो कि 20 किलोमीटर्स है, ठीक है। अब फ्रेंड्स देखिए इधर कितना बचा, रिमेनिंग डिस्टेंस ये 90 किलोमीटर बचा। अब ये 90 किलोमीटर बचा फ्रेंड्स, और ये कहाँ पे आ गया, 20 किलोमीटर इस जगह पे खड़ा है 20 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से आगे बढ़ने के लिए, ठीक है। मान लीजिए इसको ए डैश ले लीजिए। अब उसको दूरी कितनी तय करनी है फ्रेंड्स, ए डैश और बी के बीच में, ठीक है। तो थोड़ी देर आप समझने की कोशिश करिए कि मान लीजिए यहाँ से यहाँ चलेगा और यहाँ पे मिल रहा है, तो इसके और इसके बीच में ही लगेगा, क्योंकि टाइम यहाँ पे सेम हो गया, यहाँ पे कितना हो गया, 10 AM हो गया, ठीक है। अब आप लगा सकते हैं यहाँ पे, तो क्या होगा, मान लीजिए ये डिस्टेंस डी हो गई, ये वाली मिलने की जगह, और ये तो ये कितनी हो जाएगी 90 माइनस डी, ठीक है। तो अब देखिए कैसे लगेगा फॉर्मूला, देखिए डी बाय टाइम के रिस्पेक्ट में स्पीड कितनी है इसकी 20 दे रखी है, इधर से ये चलेगा तो ये कितना 90 माइनस डी है, और ये कितना हो जाएगा 25। मान लीजिए अब इसको सॉल्व करेंगे तो 5 चौक 20, 5 50 25, तो 5D इक्वल्स टू 9 चौको 36 360 माइनस 4D इधर आ गया तो ये कितना हो गया 9D हो गया 360, और फ्रेंड्स ये D इक्वल्स टू कितना हो गया 40 किलोमीटर्स। अब फ्रेंड्स देखिए टाइम निकालना है आपको, है कि नहीं, तो टाइम निकालने के लिए मान लीजिए कितनी देर में ये मिलेंगे, तो कैसे पता लगेगा आपको, मान लीजिए ये इक्वेशन आपने बनाई, ठीक है, थोड़ी देर के लिए समझिए, ये वाली इसमें आप वैल्यू रख दें, ये वाली 40, तो ये कितना बचेगा 90 माइनस, तो ये 50 बचेगा टाइम निकालने के लिए, तो ये कितना बचेगा 90 माइनस डी बाय 25 है, तो ये 50 बचेगा, 50 बाय कितना है 25, तो ये कैंसिल होगा तो ये कितना हो जाएगा 2 आवर्स। अब फ्रेंड्स देखिए 10 बजे से चलेगा तो 2 घंटे बाद मिलेगा, पहले समझिए, ठीक है, 2 घंटे बाद, तो 2 घंटे बाद जब फ्रेंड्स मिलेगा तो 10 तो कितने 12 बजे मिलेंगे, ये मीटिंग एट 12 नून, 2 आवर्स 10 में, पहले सोचिए ये 10 AM में 2 घंटे और जोड़ देंगे तो 10 हो जाएगा, ठीक है, मीटिंग एट 12 नून 10 AM प्लस 2 आवर्स, ठीक है फ्रेंड्स, तो कितना 12 नून आ जाता है, और यही फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का आंसर। अब फ्रेंड्स देखिए ये तो अंडरस्टैंडिंग लेवल आपका हुआ, बॉडी को मतलब आपने क्या किया कि इसको इधर चलाया, अगर फ्रेंड्स हम इसको 10 पे ना मान के 9 से चला के इसके बराबर कर लें तो हम कैसे सॉल्व करेंगे वो भी मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है फ्रेंड्स, तो उसको भी सीख लीजिए आप क्वेश्चन के थ्रू। तो देखते हैं, ये वे 1 है, अब हम वे 2 देखेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। क्वेश्चन का देखिए फ्रेंड्स, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, उसका रीजन है फ्रेंड्स कि आपकी जो मतलब सॉल्व करने की प्रॉब्लम को कैपेसिटी होनी चाहिए, मल्टी डायमेंशनल होनी चाहिए, इसीलिए ये अप्रोच भी मैं बताए दे रहा हूँ आपको, ठीक है फ्रेंड्स। जनरली टीचर्स क्या होता है एक ही वे बच्चों को बताते हैं, मैं कंफ्यूज नहीं कर रहा हूँ कहीं आप सोचिए, आप कोई भी मतलब फर्स्ट प्रोसेस भी आप अडॉप्ट कर सकते हैं, सेकंड फर्स्ट ज़्यादा प्रीफर किया जाता है सेकंड के कंपैरिजन में। अगर आपकी कैलकुलेशंस और बहुत अच्छी हैं, इमेजिनेशन पावर बहुत अच्छी है, तो आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए करेंगे कैसे, मान लीजिए वे 1 वे 2 डालें आप, ठीक है, सेम कॉन्सेप्ट है, 2 स्टेशन ए एंड बी आर 110 किलोमीटर अपार्ट, 110 किलोमीटर दूर हैं, ठीक है। वन ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम ए, ट्रेन ए स्टार्ट्स
करती है ए से 9 AM पे एंड ट्रेवल टूवर्ड्स बी की तरफ को जाती है एट 20 किलोमीटर पर आवर, 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। अनदर ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम बी, दूसरी ट्रेन बी से स्टार्ट करती है एट 10 AM 10 बजे टूवर्ड्स ए एट 9 किलोमीटर पर आवर, एट व्हाट टाइम विल दे मीट, तो वो कितने बजे मिलेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, सेम क्वेश्चन है, बस वे डिफरेंट अप्रोच हमको जाननी है क्वेश्चन सॉल्व करने की। देखिए फ्रेंड्स, मान लीजिए ये स्टेशन ए माना था हमने, ठीक है, ये स्टेशन ए माना था, ये बी माना था। ठीक है, हम इसकी डिस्टेंस जो क्वेश्चन में दी हुई है कितनी है, 110 किलोमीटर्स। ठीक है, ये हो गया। अब फ्रेंड्स देखिए, ए का स्टार्टिंग टाइम दे रखा है 9 AM, बी का दे रखा था हमें 10 AM। और फ्रेंड्स ए की स्पीड दे रखी थी, ए से जो ट्रेन चल रही है उसकी कितनी थी, 20 किलोमीटर्स पर आवर, और इसकी कितनी दे रखा था, 25 किलोमीटर्स पर आवर। ठीक है फ्रेंड्स, अब फ्रेंड्स देखिए, एक कॉन्सेप्ट तो आप जानते हैं मीटिंग पॉइंट वाला, कि टाइम ट्रेवल बाय ए इक्वल्स टू टाइम ट्रेवल बाय ट्रेन बी। ठीक है फ्रेंड्स, ये जो यहाँ से चल रही है उसका टाइम दोनों को इक्वल करना होता है, टाइम डिफरेंस हमको सेम करना होता है। ठीक है, आपने क्या किया, अभी तक इसको 1 घंटा चलाया आपने, लेकिन फ्रेंड्स एक कॉन्सेप्ट जो इसमें नया है वो क्या है, मान लीजिए आप इसको 1 घंटा आगे ना चला के इसको 1 घंटा पीछे से चला दें, ये भी हो सकता है। तो देखिए ये कैसे होगा, मान लीजिए थोड़ी देर हम क्या करें कि इसको बी को 10 बजे ना चला के मान लीजिए हम 9 बजे चला दें यहाँ से ये। ठीक है, 9 AM पे स्पीड भाई 25 किलोमीटर पर आवर। और ये डिस्टेंस फ्रेंड्स देखिए 1 घंटे में ये कितना चलेगा, मैंने आपको बताया था समझने का तरीका, 25 किलोमीटर्स पर आवर का मतलब है कि 1 आवर में वो 25 किलोमीटर चलता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए जो चेंजेस आएंगे वो कहाँ कहाँ आएंगे। ये 25 किलोमीटर ये डिस्टेंस हो जाएगी 1 घंटे में, क्योंकि 10 से 9 पीछे गया तो 25 हो गया, तो 25 किलोमीटर्स। और फ्रेंड्स टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई आपको, दिस प्लस दिस, तो ये कितनी हो जाएगी 135 किलोमीटर्स टोटल डिस्टेंस हो गई, ये हो गया। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, आप क्या करेंगे, अब हमको दोनों को मिलाना है क्योंकि दोनों एक दूसरे की टूवर्ड्स ईच अदर चल रहे हैं। ठीक है, लेकिन अब वो यहाँ के इस जगह के बदले ना चल के यहाँ से चल रहा है। ठीक है, अब मान लीजिए ये उनका मीटिंग पॉइंट है, मीटिंग पॉइंट इसको लिख दीजिए, मीटिंग पॉइंट। तो यहाँ क्या होगा, TA इक्वल्स टू TB होगा। ठीक है, और TA इक्वल्स टू TB, टाइम का फॉर्मूला आप जानते हैं, डिस्टेंस बाय स्पीड होता है। तो मान लीजिए फ्रेंड्स यहाँ पे ये 135 से हम सॉल्व करेंगे, तो मान लीजिए ये डिस्टेंस D है, थोड़ी देर समझिए, तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी 135 माइनस D, यहाँ तक की दूरी। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब आप क्या करेंगे, देखिए आपने रखा D बाय 20 इक्वल्स टू 135 माइनस D बाय 25। ठीक है, सेम कंडीशन, आपने इसको कैंसिल किया 4, ये 5, तो ये कितना हो जाएगा, देखिए 5D इक्वल्स टू 135 इंटू 4 माइनस 4D, तो ये टोटल कितना हो जाएगा 9D, और ये कितना हो जाएगा 135 इंटू 4, तो D इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 135 इंटू 4 बाई 9, तो ये कितना हो जाएगा 15, तो टोटल कितना हो जाएगा 60 किलोमीटर्स। तो वो मीट कहाँ पे करेंगे, 60 किलोमीटर बाद में मीट करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, D की वैल्यू आपको आ गई 60, मतलब ये जो डिस्टेंस आ गई ये आपकी कितनी देने लग गया 60 किलोमीटर्स, और ये कितनी हो जाएगी, ये वाली ये हो जाएगी 75 किलोमीटर्स। लेकिन फ्रेंड्स आप क्वेश्चन में एक चीज़ गौर करिए, जो मेन चीज़ समझाने वाली थी क्या थी, वो आपसे डिस्टेंस नहीं पूछ रहा है, वो आपसे पूछ क्या रहा है, टाइम पूछ रहा है, कितनी देर बाद मिलेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप करेंगे क्या, इस वैल्यू को मान लीजिए ये है, चाहिए है, तो जिसको भी आप लेना चाहें, मान लीजिए आपने इसी को लिया, अभी जो पिछला वे मैंने आपको बताया था उसमें आपको ये B वाली दिखाई थी, B से टाइम निकालना, इसमें A से सीख लीजिए। ठीक है, तो टाइम कैसे निकालेंगे, ये डिस्टेंस D यहाँ तक पहुँचने वाला D कितना है 60 किलोमीटर है डिस्टेंस, और टाइम कितना है 20 किलोमीटर, अरे स्पीड कितनी है 20 किलोमीटर, तो इनको कैंसिल करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 आवर्स। तो फ्रेंड्स देखिए जब 9 बजे चलेगा वो, ठीक है, तो उसके 3 घंटे बाद यहाँ मिलेगा, तो ये 3 घंटा आ गया। ठीक है, तो 9 में 3 अगर जोड़ देंगे तो मीट एट 12 नून हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स,
ये है इस क्वेश्चन का आंसर। फ्रेंड्स आपने देखा किस तरीके से हमने पहले इधर से स्टार्ट किया, उसके बाद इस क्वेश्चन को इधर से सॉल्व किया। तो ये भी एक कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन फ्रेंड्स आपको मैंने स्टार्टिंग में भी कहा था कि इस चीज़ को आपको बहुत अच्छे से समझना आना चाहिए, क्योंकि बच्चे सॉल्व करते रहते हैं, यूनिट का यूज़ भी करते रहते हैं, लेकिन फ्रेंड्स पर्टिकुलरली एक एक पार्ट मैं सोचता हूं ऐसा फ्रेंड्स कि आप बिल्कुल डेप्थ तक जाके क्वेश्चन को पकड़ें। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए फ्रेंड्स ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझेंगे, उसका रीजन है फ्रेंड्स इसमें भी एक छोटा सा कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को लिया है। देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन क्या कह रहा है, द डिस्टेंस बिटवीन टू स्टेशन ए एंड बी इज 450 किलोमीटर। ठीक है फ्रेंड्स, दो स्टेशन के बीच की दूरी फ्रेंड्स 450 किलोमीटर दी हुई है। अ ट्रेन स्टार्ट्स एट 8 AM। फ्रेंड्स ट्रेन 8 बजे स्टार्ट करती है विथ 60 किलोमीटर पर आवर, 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से फ्रॉम ए टू बी, जो ए से बी जाती है। अनदर ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम स्टेशन बी, दूसरी ट्रेन फ्रेंड्स स्टेशन बी से स्टार्ट करती है 7:20 पे। ठीक है, 7:20 AM पे, ये भी AM पे चल रही है, टूवर्ड्स ए की तरफ विथ अ स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर, 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। एट व्हाट टाइम विल द बोथ ट्रेन मीट्स, तो दोनों ट्रेनें फ्रेंड्स किस रफ्तार मतलब कब मिलेंगी, ये क्वेश्चन है। ठीक है, मीट्स। तो उसके बाद देखिए फ्रेंड्स इसको कैसे करेंगे हम, इसको भी हम दो टाइप से कर सकते हैं, या तो हम इसको पहले 8 तक ले जाएं फिर उसके बाद चलाएं, सॉरी इसको या तो फ्रेंड्स इसको या तो पीछे ले जाके 7:20 तक ले जाएं, या तो इसको 8 पे ले आए। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए हम कोई भी अप्रोच एक ले लेंगे। देखिए मान लीजिए ये हो गया स्टेशन ए, स्टेशन बी। ठीक है, स्टेशन ए कितना 8 AM से चलती है जो यहाँ से ट्रेन चल रही है, और स्टेशन बी से जो ट्रेन चल रही है वो कितने, वो 7:20 AM से, 7:20 से। उसके बाद फ्रेंड्स स्पीड दी हुई है जो ए से चल रही है वो है, ये डिस्टेंस भी आपको गिवन है, कितनी है 450 किलोमीटर्स टोटल डिस्टेंस। उसके बाद क्या दे रहा है फ्रेंड्स, देखिए इसकी स्पीड कितनी दे रखी है 60 किलोमीटर पर आवर, ये 60 किलोमीटर पर आवर है जो इस तरफ मूव कर रहा है, और जो फ्रेंड्स बी की तरफ मूव कर रहा है वो 60 किलोमीटर, जो ए की तरफ मूव कर रहा है वो कितना है 80 किलोमीटर्स पर आवर। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स देखते हैं अब आगे इसको कैसे करेंगे। फ्रेंड्स देखिए मैं इस टर्म को इसलिए लूँगा, कारण ये है ये आपको फ्रैक्शन में मिलेगा, तो इसको सॉल्व करना सिखाना बहुत ज़रूरी है। ठीक है फ्रेंड्स, बाकी कॉन्सेप्ट तो आप जानते ही हैं कि इसको कैसे मिलाना है। मान लीजिए हमारी यहाँ पे इस जगह पे मिल रहे हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा TA = TB, मीटिंग पॉइंट हो जाएगा ये। ठीक है, मीटिंग पॉइंट होने का मतलब क्या है, लेकिन उसके पहले फ्रेंड्स देखिए मान लीजिए हम इसको 8 बजे तक चलाएं, तो 8 अगर इसको 7:20 से 8 बजे तक चलाएंगे तो 40 मिनट्स हो जाएगा। ठीक है, 40 मिनट्स, और 40 मिनट्स को फ्रेंड्स आवर्स में जब चेंज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 40/60, तो ये आवर में हो गया। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 2/3 आवर। अब फ्रेंड्स देखिए इस 2/3 आवर में हमें किलोमीटर्स में चलाना है। ठीक है, तो अगर हम इस 80 को इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, देखिए हमने मान लीजिए इस 80 को इसमें मल्टीप्लाई कर दिया, तो इसकी यूनिट देखिए क्या दिया हुआ है, किलोमीटर पर आवर दिया है, तो आवर से आवर कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास क्या बचेगा किलोमीटर बचा, तो ये इतनी डिस्टेंस ये तय कर चुका होगा। ठीक है, तो कितनी होगी वो डिस्टेंस 160/3 किलोमीटर्स, ये हो गया। तो इतनी डिस्टेंस ये तय कर चुका होगा। मान लीजिए 8 बजे यहाँ पहुँचाइए। ठीक है, 8 AM पे यहाँ पहुँच गया, तो यहाँ तक की दूरी कितनी 160/3 किलोमीटर से ये तय कर चुका है। ठीक है, इतनी दूरी वो तय कर चुका। लेफ्ट कितना बचा है जो हमारे पास यहाँ बचा हुआ है, ये बच गया फ्रेंड्स हमारे पास, देखिए यहाँ कर लीजिए 450 - 160/3। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 0, 3 × 5 = 15, 3 × 4 = 12, 1 = 13। ठीक है, 160/3। अब फ्रेंड्स देखिए माइनस कर लीजिए, देखिए ये 0 हो जाएगा। ठीक है, इसमें क्या 9 × 6 = 15 होता है, यहाँ 2 है तो यहाँ 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो इतने किलोमीटर्स फ्रेंड्स ये डिस्टेंस होगी, ये वाली यहाँ से यहाँ तक 1190/3 किलोमीटर्स, यहाँ तक की डिस्टेंस बची। अब फ्रेंड्स देखिए ये आपने निकाल लिया, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। उसके बाद फ्रेंड्स मान लीजिए ये 8 बजे है, लेकिन स्पीड इसकी 80 किलोमीटर पर आवर ही है, और ये मूव एक ही तरफ ही कर रहे हैं। ठीक है, ये भी एक ही तरफ ही मूव कर रहा था, तो फ्रेंड्स ये डिस्टेंस अगर D है, ठीक है, तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ये वाली
ये डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस हो जाएगी फ्रेंड्स देखिए कितनी 1190/3 माइनस डी। ठीक है, यहाँ तक तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। तो अब देखिए फ्रेंड्स टी ए इक्वल्स टू टी बी लगा देंगे तो देखिए हम क्या पाएंगे, टी ए इक्वल्स टू टी बी से मान लीजिए हमने पाया ये डिस्टेंस डी तय करता है यहाँ तक के लिए, तो d/60 आपने इसको कर दिया, इसको कितना किया 1190/3 माइनस डी बाय कितना दिया हुआ है 80 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, ये हो गया। तो इधर कितना हो जाएगा फ्रेंड्स देखिए 2 3 जा 6 2 4 जा 8। ठीक है, आपने इसको किया तो यहाँ कितना हो गया 4D हो गया, यहाँ इसको मल्टीप्लाई किया तो 1190/3 इंटू 3 हो जाएगा, ये 3 माइनस 3D। ठीक है, अब देखिए इससे ये कैंसिल हो गया तो ये यहाँ आ गया तो ये क्या हो जाएगा 7D हो जाएगा इक्वल्स टू 1190। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा D इक्वल्स टू 7 एकम 7। ठीक है, 7 1 जा 7 होता है। ठीक है, 7 7 49 हो जाएगा 0। D इक्वल्स टू 170 किलोमीटर्स। ठीक है, 170 किलोमीटर्स, D इक्वल्स टू 170 किलोमीटर आ गया, D इक्वल्स टू 170 किलोमीटर। लेकिन फ्रेंड्स आपको निकालना क्या है टाइम, तो मान लीजिए मीटिंग पॉइंट तक हम इसको चलाएं, ए को चलाते हैं। ठीक है, टाइम निकालने के लिए, तो टाइम ऑफ ए कितना हो जाएगा, ये 170 है डिवाइडेड बाय 60 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा देखिए 6 दूनी 12 होता है। ठीक है, तो जो होल में गया वो तो टाइम निकला है आवर्स में। उसके बाद फ्रेंड्स देखिए यहाँ 5 बचा। ठीक है, 7 5/6। अब फ्रेंड्स देखिए ये तो फ्रैक्शन है, इस फ्रैक्शन को आप मिनट्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे, इंटू 60 कर दीजिए। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, 2 आवर्स 50 मिनट्स हो गया। ठीक है, ये हो गया। अब फ्रेंड्स देखिए ये 2 आवर्स 50 मिनट्स, इसका मतलब ये क्या है टी ए इक्वल्स टू 2 आवर्स 50 मिनट्स आ गया, मतलब 8 AM पे वो चल रहा था, उसके बाद वो मीट कहाँ कर रहे हैं 2 आवर 50 मिनट्स बाद, तो मीट आफ्टर 2 आवर्स 50 मिनट्स। ठीक है, तो टोटल कितना हो जाएगा देखिए 8 AM 8 2 10 10 50। ठीक है, आवर्स 10 आवर 50 मिनट्स ऐसे लिख लीजिए इसको, 10 आवर्स, अरे सॉरी 10:50 AM पे। ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गया आंसर आपका। तो फ्रेंड्स देखा आपने कि क्वेश्चन को हमने कितने अच्छे तरीके से हैंडल किया। बस ये है फ्रेंड्स कि क्वेश्चन चाहे जितना भी टिपिकल हो, अगर आपकी कैपेसिटी है करने की तो आप किसी भी प्रकार का क्वेश्चन हैंडल कर सकते हैं। फ्रेंड्स अभी एक और कॉन्सेप्ट इसमें डिस्कस करना है तो उसको भी देखते हैं फ्रेंड्स। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए फ्रेंड्स ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हम बहुत अच्छे से रीड करेंगे, समझेंगे। उसका रीजन है फ्रेंड्स इसमें एक रिजल्ट छुपा हुआ है, उस रिजल्ट को हमें और भी क्वेश्चंस में हम यूज कर सकते हैं अगर इस टाइप के क्वेश्चंस कभी देखने को मिले। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसलिए क्वेश्चन को अच्छे से समझेंगे। देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए एंड बी स्टार्ट्स फ्रॉम अपोजिट एंड्स। ए एंड बी कोई दो बॉडी है फ्रेंड्स, वो अपोजिट एंड से स्टार्ट करते हैं एक्स एंड वाई टूवर्ड्स वाई एंड एक्स। ठीक है, अपोजिट एंड्स एक्स एंड वाई, एक्स एंड वाई मान लीजिए दो एंड्स हैं, दो बॉडी है ए एंड बी, वो स्टार्ट करते हैं टूवर्ड्स जाने के लिए वाई एंड एक्स डायरेक्शन रिस्पेक्टिवली। दे मीट ऑन अ वे एट अ पॉइंट पी, वो कहीं पे पॉइंट पी पे मिलते हैं। एंड इफ ए एंड बी टेक्स 9 and 16 आवर रिस्पेक्टिवली, और फ्रेंड्स अगर वो मिलने के बाद 9 घंटे और 16 घंटे क्रमशः लेते हैं मिलने के बाद चलने पे दूसरा एंड, आफ्टर मीटिंग टू रीच देयर एंड्स, तो फ्रेंड्स मिलने के बाद जिस एंड पे उनको पहुंचना है वहां तक पहुंचने के लिए, तो व्हाट इज द रेशो ऑफ स्पीड ऑफ ए एंड बी। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे थोड़ा आप समझने की कोशिश करिए। देखिए मान लीजिए ये डिस्टेंस हो गई। ठीक है, जो जो क्वेश्चन में हमको दिया है, ये एक्स एंड हो गया, ये वाई एंड हो गया। ठीक है, ये एक बॉडी ये है, मान लीजिए ए दे रखा है, एक बॉडी बी है। ठीक है, अब फ्रेंड्स देखिए वो मीट कहाँ कर रहे हैं, कहीं कोई पॉइंट पी दिया हुआ है वहां पे वो मीट कर रहे हैं, कोई बात नहीं। फ्रेंड्स मीट करने के बाद वो क्या कह रहे हैं
कि ए 9 घंटे में पहुंचता, मतलब यहाँ पे मीट तो कर लिया ए ने, लेकिन यहाँ से आगे जब वो गया तो उसको कितने लगे, 9 आवर्स लगे, ठीक है। और फ्रेंड्स बी जब यहाँ मीट कर लेता है इससे, तो यहाँ तक पहुँचने में इसके बाद इस वाली डिस्टेंस को वो 16 घंटे में तय करता है, ठीक है। अब थोड़ी देर एक चीज़ समझिए फ्रेंड्स, डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम होता है, डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम होता है, स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, कोई दिक्कत नहीं इसमें आपको समझने में। तो फ्रेंड्स इसमें इसके अलावा कुछ नहीं दे रखा है इस क्वेश्चन में, ठीक है। बस वो पूछ रहा है कि स्पीड का रेशो निकालिए, ठीक है। रेशो ऑफ स्पीड ए और स्पीड बी का रेशो आपसे पूछ रहा है, ठीक है। आप कैसे करेंगे देखिए, समझने की कोशिश करिए थोड़ी देर के लिए। मान लीजिए ए बॉडी है तो इसकी स्पीड को मान लीजिए आप ऐसे है, ठीक है, ऐसे, और इसकी स्पीड को फ्रेंड्स एस बी मान लीजिए, ठीक है। आप फ्रेंड्स एक चीज बताइए, यहाँ पे मिला ऐसे और एस बी, इधर की जो डिस्टेंस है उसको कौन तय कर रहा होगा, एस बी तय कर रहा होगा, ठीक है। और डिस्टेंस के लिए फ्रेंड्स हम फॉर्मूला जानते हैं स्पीड इनटू टाइम, क्योंकि इसका टाइम दिया है हमको, तो हम अगर इससे इसको मल्टीप्लाई कर दें एस बी को तो हमारा ये डिस्टेंस बन जाएगा, ये डिस्टेंस आ गया, दिस डिस्टेंस, ठीक है। और ये क्या होगा फ्रेंड्स, इसमें अगर, क्योंकि ये मिलने के बाद यहाँ से ऐसे यहाँ की दूरी तय करता है, तो अगर इसमें एस ए का मल्टीप्लाई कर दें तो फ्रेंड्स ये कितने, ये इसकी डिस्टेंस निकल जाएगी, ये कितनी डिस्टेंस होगी, ठीक है। तो अब फ्रेंड्स देखिए, इससे हमको कुछ लेना देना नहीं है, ये तो मैंने आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए बताया था। अब देखिए फ्रेंड्स, ये डिस्टेंस हो गई, ये डिस्टेंस हो गई, और ये पॉइंट क्या था, मीटिंग पॉइंट था, मीटिंग पॉइंट, और मीटिंग पॉइंट में हम जानते हैं टी एक्स इक्वल्स टू टी वाई होगा इस क्वेश्चन के हिसाब से, ठीक है। तो टी एक्स क्या होगा, टी एक्स दिस डिस्टेंस बाय स्पीड, तो 16 इंटू एस बी बाय ऐसे हो जाएगा, ठीक है। और ये क्या होगा, 9 इंटू एस ए बाय एस बी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, ये क्या होगा, 16 एस बी स्क्वायर, ये इधर चला जाएगा तो स्क्वायर हो जाएगी, ये इधर आ जाएगा तो इधर स्क्वायर, 9 एस ए स्क्वायर, ठीक है। तो अब फ्रेंड्स देखिए, आपसे पूछ क्या रहा है, स्पीड ऑफ ए, फ्रेंड्स अगर आप ए के रिस्पेक्ट में करें, देखिए एस ए स्क्वायर बटा में एस बी स्क्वायर, स्पीड का रेशो, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, इधर चला गया 16/9 हो गया, ठीक है। तो ये चेंज होके फ्रेंड्स मान लीजिए स्क्वायर इसके ऊपर लग जाएगा, तो एस ए बाय एस बी इक्वल्स टू रूट ओवर कितना हो जाएगा, 16/9, और ये रिजल्ट क्या जनरेट करेगा, देखिए एस ए बाय एस बी इक्वल्स टू 4/3। तो ये स्पीड का रेशो आ गया उनके, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए, अब आप सोचेंगे इसमें यूनिट क्यों नहीं लगा रहे, फ्रेंड्स देखिए रेशो में तो यूनिट कैंसिल हो जाएगी, यूनिट की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब फ्रेंड्स ये तो हो गया, आपने सॉल्व कर लिया, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन फ्रेंड्स मान लीजिए इसको एक जनरल रिजल्ट के तहत अगर आप माने इस टाइप का कभी क्वेश्चन आ जाए, तो आप इस चीज़ पे थोड़ी देर फोकस करिए और यहाँ पे एक रिजल्ट बनाइए। रिजल्ट क्या बना लीजिए, मान लीजिए ये एक डिस्टेंस रहे, कहीं पे दिया रहे, ठीक है। और उनकी फ्रेंड्स मान लीजिए आपको एस ए, इसको ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए, ठीक है, एस ए एस बी, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड्स ये मूव कर रहे हैं एक दूसरे की तरफ, ये भी है, मान लीजिए मीटिंग पॉइंट एम ले लीजिए, ठीक है, मीटिंग पॉइंट, कभी भी ऐसा कोई क्वेश्चन आए, ठीक है, ये रिजल्ट है, रिजल्ट जो हम मतलब स्टैंडर्ड रिजल्ट के तहत भी इसको फ्रेंड्स याद कर सकते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए फ्रेंड्स टाइम कभी ऐसा दिया रहे कि ये यहाँ से मिलने के बाद मान लीजिए टी बी टाइम से चले, और ये फ्रेंड्स यहाँ पे मिलने के बाद टी ए टाइम से चले, तो आप इस रिजल्ट से क्या पा सकते हैं, देखिए एस ए बाय एस बी इक्वल्स टू रूट ओवर टी बी बाय टी ए, ठीक है फ्रेंड्स। ये एक स्टैंडर्ड रिजल्ट यहाँ से आपने बना लिया। तो मुझे लगता है फ्रेंड्स कि अब आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो लेक्चर को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए फ्रेंड्स, और कोशिश करिए कि ज़रूरतमंद स्टूडेंट्स तक ये लेक्चर पहुँचे, ठीक है फ्रेंड्स। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।